अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आदि स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। भोलेनाथ को शिवलिंग समेत कई रूपों में पूजा जाता है। शिव का ऐसा ही एक निर्मल स्वरूप है अर्धनारीश्वर। भगवान शिव के इस रूप में उनके साथ शक्ति भी हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने ये रूप ब्रह्मा जी के सामने लिया था। भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। ऐसा है शिव का अर्धनारीश्वर रूप। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आदि स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का ये रूप संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिव जी ने इसलिए लिया अर्धनारीश्वर का रूप। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तब उनको ज्ञात हुआ कि उनकी ये जो सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव के अनुरोध पर शिव जी ने स्त्री पुरुष दोनों की उत्पत्ति के लिए ये रूप धरा। शंकर भगवान ने इसी स्वरूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद सृष्टि की शुरुआत हुई।